झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन में मतदान हो जाएंगे। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 683 और दूसरे चरण में 318 उम्मीदवार हैं। माने ये कि इस बार कुल प्रत्याशियों की संख्या 1001 है, जो पिछले बार के आंकड़ों से 215 कम है। पिछले चुनाव में कुल 1216 प्रत्याशी मैदान में थे। पिछली दफा 5 चरणों में मतदान हुए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1001 प्रत्याशियों में महिला प्रत्याशी कितनी है जो इस बार अपना भाग्य आजमा रही है। साथ ही बताएंगे कि कौन सी राजनीतिक दल ने कितनी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अब प्रचार प्रसार पर जोर दे रहे हैं। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में हम महिलाओं की बात करें तो पिछले चुनाव में 127 महिलाएं मैदान में थी, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार एक अधिक है, यानी 128 महिलाएं अपना किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि अब तक 81 सीटों में 23 सीटें ऐसी हैं जहां कोई महिला चुनाव नहीं लड़ रही है। यह संख्या कुल सीटों का 28% है। पहले चरण की 43 सीटों में ऐसी 12 और दूसरे चरण की 38 सीटों में ऐसी 11 सीटें हैं जहां महिला चुनाव नहीं लड़ रही हैं। बहरहाल, पहले चरण की सीटों में 9 सीटें ऐसी हैं जहां महज एक महिला चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह दूसरे चरण की 12 सीटों पर महज एक महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा राज्य में कुल 21 सीटें ऐसी हैं जहां एक महिला उम्मीदवार ही मैदान में है। हालांकि इनमें अधिसंख्य सीटों पर महिला प्रत्याशी काफी मजबूत है और पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। इनमें कई पूर्व में भी चुनाव जीत चुके हैं। बहरहाल, अब बताते हैं कि इस बार कौन से राजनीतिक दलों ने कितने महिलाओं को टिकट दिया है। भाजपा की बात करें तो 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। आजसू ने 2, कांग्रेस 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और राजद ने 1 महिला को टिकट दिया है। इस बार के चुनाव में सबसे खास बात तो ये भी है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में 2 थर्ड जेंडर चुनावी मैदान में उतरी है। इसमें हटिया विधानसभा सीट से नगमा रानी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि गिरिडीह से अश्विनी अंबेडकर। आपको बता दें कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी धनबाद संसदीय सीट से एक थर्ड जेंडर चुनाव लड़ी थी। अब हम बात करते हैं अब तक हुए चुनाव में कितने महिला प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है। साल 2005 से 2019 तक के चुनाव में 5055 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा चुके हैं। इनमें 4639 पुरुष और 416 महिलाएं थी, यानी महिलाओं की संख्या मात्र 8.2% रही है। यह स्थिति तब है जब कुल मतदाताओं में आधी आबादी महिलाओं की है। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो इनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों में भी महिला उम्मीदवारों को लेकर ना तो दिलचस्पी है और ना ही महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 2024 का विधानसभा चुनाव है। इसमें भी एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मात्र 26 महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया है। राज्य के 78 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब तक एक भी महिलाओं ने चुनाव नहीं लड़ा है। साल 2005 के चुनाव में 29, 2009 में 16, 2014 में 19 और 2019 के चुनाव में 14 विधानसभा सीटों में महिला चुनाव मैदान में नहीं उतरी थी। अब सवाल तो ये भी है कि इन 4 चुनाव में कितनी महिलाएं चुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंची है, तो यह भी हम आपको बताते हैं। अब तक हुए 4 चुनाव में 416 महिलाओं में सिर्फ 29 महिलाएं ही जीतकर विधानसभा पहुंच पाई। साल 2005 के चुनाव में सिर्फ 2 महिलाएं जीती थी। 2009 में 8, 2014 में 8 और 2019 के चुनाव में 10 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। हालांकि मांडर, डुमरी और गांडे में हुए उपचुनाव में भी महिला प्रत्याशी ही विजयी होकर विधानसभा पहुंची थी। इसके अलावा हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो इसमें भी भाजपा आजसू ने 3 महिलाओं को स्टार प्रचारक बनाया है, जबकि लोजपा 1, तो वहीं कांग्रेस 4, झामुमो 5, माले 3, जबकि सबसे अधिक राजद ने 6 महिला स्टार प्रचारक बनाए। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में महिलाओं को बराबरी का हिस्सेदारी देने की बात करने वाली पार्टियां भी इस बार महिलाओं को स्टार प्रचारक बनाने में कंजूसी कर दी है। खैर, अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में 128 महिला प्रत्याशी भाग्य आजमा रही हैं। उनमें कितनी महिलाओं को सफलता मिल पाती है, ये तो 23 नवंबर के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।